सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभारलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। हम लोग मंत्र पुष्पम में पहले शांति मंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद आज हम 15th वाला अनुवाक पढ़ेंगे पेज 20 पे। आज ये हमारा पांच उपासना शुरू हो रहा है। 15th अनुवाक पेज 20। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पृथिव्यन्तरिक्षं द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो व्यानोपान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्त्वक् चर्ममागं सग्गस्नावास्थि मज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत पाङ्क्तं वा इदगं सर्वं पाङ्क्ते नैव पाङ्क्तः स्पृणोतीति। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ध्यान देना पड़ेगा। ये हमारा
आज ये हमने पांच उपासना शुरू करेंगे। अब हम तरह तरह से उपासना को ही अलग अलग तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये उपासना के बारे में ही यहाँ पे पूरा बोला जा रहा है। हमने फिफ्थ अनुवाक में भी देखा, व्याहृति उपासना था। उसके बाद में भी जो हमारा कंटिन्यूअसली उपासना का ही ये चल रहा है, कि उसके बाद अंतर हृदय उपासना है। व्याहृति और अंतर हृदय उपासना जो है मिला हुआ है ना। तो उपासना जो है हम लोग को क्या करता है, वो हमारे जो जीवन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट मतलब हर एक क्षण हमारी उपासना कंटिन्यू होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उपासना में नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमेशा हम थॉट्स के साथ में है। एक्चुअली ये थॉट्स जो है उसी को ही ठीक करता है ये उपासना। तो अगर हम लोग उपासना में नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा उपास्य वृत्ति में हम नहीं है, कोई दूसरा थॉट है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने थॉट्स पर या अपने जीवन पर, तो आपको समझ में आएगा कि इतना ज्यादा हमारा माइंड अनवांटेड थॉट से भरा हुआ रहता है, जो कि हम किसी अच्छे थॉट से यूज कर सकते थे। हम उसी समय हम कुछ गीता का श्लोक याद कर सकते थे, उसी समय हम लोग कुछ दूसरा जप पूर्ण कर सकते थे। कोई कोई आप लोगों में से लिखित जप करता है, कोई कोई जो है वो कोई पाठ करते हैं। वो सारी चीजें हम उस समय कंप्लीट कर सकते थे। पर अननोन एक अननोन कोई एक थॉट आ गया, वही एक बहुत बड़ा थॉट बन गया, और वो अनवांटेड थॉट जो है उसने हमारा बहुत सारा टाइम खा लिया। और बाद में जाके जब खत्म हो जाता है टाइम, तब हम लोग को बहुत गिल्ट फीलिंग होता है कि ऐसा हमारा पूरा टाइम चला गया। तो इसलिए ये जो अनडिजायर्ड थॉट्स है, मोस्टली हमारे पास में 70% ऑफ द थॉट्स, मैं कम करके ही बता रही हूँ, 70% ऑफ द थॉट्स आर अनवांटेड थॉट्स। बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर कम करने के लिए क्या है, हम लोग को एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। एक शेड्यूल जब हम लोग फॉलो करते हैं, तब धीरे 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 उस शेड्यूल के अंतर्गत जो भी हम लोग कार्य करते रहते हैं, तब वो वी आर फोर्स टू थिंक ऑन दैट वन टॉपिक और वन सब्जेक्ट, जब हम शेड्यूल में रहते हैं तब। इसलिए सबको मैं यही बोलती हूँ कि एक शेड्यूल मेंटेन करिए, एक डायरी बनाइए, उसमें एक के बाद एक के बाद एक करिए। इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है एक महीने के बाद, जब हम खुद ही अपनी डायरी देखते हैं कि हमने इस महीने को पूरे अच्छे से यूज किया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आप ही के कारण हम कर पाए, नहीं तो उसमें भी एक अहंकार आ जाएगा कि हम तो इतना करते हैं। बहुत संभाल के रहना चाहिए, है ना। तो जब हम शेड्यूल फॉलो करते हैं, वी आर फोर्स्ड टू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट, दैट इज माय उपास्य वृत्ति। उसमें ही मैं कंटिन्यू करती हूँ। फिर क्या होगा, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स है नेचुरली वो जो है वो पीछे रह जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमको एक टास्क कंप्लीट करना है। अभी मैं दूसरा टास्क नहीं ले सकती हूँ, दूसरे थॉट्स को अभी टाइम नहीं दे सकती हूँ। मुझे मेरी साधना पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये साधना बिना किए आज मैं खा नहीं सकूंगी, मैं सो नहीं सकूंगी। तो ये मुझे कंप्लीट करना ही है। ये वो महात्मा की स्टोरी मैं बताती हूँ, जो ये उसको हमेशा कोई ना कोई आके बाहर गाली देते रहते थे। उनके शिष्य लोग बहुत इरिटेट होते थे कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं है गुरुजी, आप जाके बाहर बोला करिए। तो वो यही बोलते थे, मैं रोज सोचता हूँ कि मैं कल बोलूंगा उसको, क्योंकि आज का मेरा टाइट इतना शेड्यूल रहता है, मुझे ये भी कंप्लीट करना, ये भी करना, फिर मैं बाहर जाऊंगा, बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, कुछ अपना स्पष्टीकरण दूंगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उतने में मेरा कोई दूसरा साधना जो है वो लाइंड अप है, क्यूड अप है। इसलिए हमारा जीवन पूरी तरह से ऐसे क्यूड अप ही होना चाहिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हमने आज कुछ पाठ किया कि नहीं, हमने आज कुछ लर्न किया कि नहीं, नया कुछ रोज एक श्लोक हम लोग को लर्न करना चाहिए। कुछ नहीं तो उसका मीनिंग ही हम लोग जान के रखे। कोई एक नई स्टोरी हमको पता करनी चाहिए। कल का होमवर्क पता नहीं किसने किसने किया है। पुरंजन वाली स्टोरी और सत्य और इत्युत किसी ने नहीं किया होगा। तो थोड़ा बहुत किया है माँ। किया नहीं, पुरंदर की स्टोरी याद की है हमने। किया है, वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताया नहीं तो मुझे लगा नहीं किया है। बढ़िया, गुड गुड। मूर्ता अमूर्ता का भी आपने बताए थे, हाँ, सत्य मैं और भी थोड़ा सा इत्युत किया हाँ है। सत्यम की भी।
ठीक है, मुझे बताइएगा कहाँ पर आता है प्रश्नोपनिषद में। तो इसीलिए ये सारे जो भी थॉट्स हैं हमारे, जो बहुत डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं, जो लोअर थॉट्स है, टेंडेंसीज है, दे आर रिप्लेस्ड बाय हायर थॉट्स। वो भक्ति से रिप्लेस हो जाएगा, सरेंडर से रिप्लेस हो जाएगा, पीस से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसीलिए ये उपासना क्या है? इज अ वे टू री इन्वेंट अवर थिंकिंग। हम अपनी थिंकिंग को ही हम री इन्वेंट करें कि किस तरह से हम नया नया तरीके से हम हमारे भगवान के बारे में सोच सकते हैं, उनको किस तरह से हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा हिरण्यगर्भ उपासना है, ये सगुण उपासना है, टू मेक इट स्वीटर। हिरण्यगर्भ की जगह आप कृष्ण नाम ले लीजिए, राम नाम ले लीजिए, देवी का ले लीजिए, गणेश जी का ले लीजिए, शिव जी का ले लीजिए। वही यहाँ पर उपासना है। तो ईशावास्य में आता है विद्या मृत्युम तीर्थवा अमृतत्वम। तो जब वहां पर मृत्युम तीर्थवा की जगह पर यही लिखा है, उसका मतलब ही यही है कि जो हमारे स्वाभाविक कर्म है, तो विद्या मतलब उपासना के द्वारा जो हमारे स्वाभाविक, जो हमारा नेचर है, स्वाभाविक जो हमारा कर्म है, उसको भी हम लोग पार पा जाते हैं। वहां पर हमारा अटेंशन जाना चाहिए, हमारा अटेंशन होना चाहिए कि हम अपने दिनचर्या में हम कितनी उपासना ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में है तो वहां पर हम उपासना नहीं कर सकते, वहां पर भी इस हिरण्यगर्भ का थॉट मेंटेन कर सकते हैं। यही यहाँ पर चीज बोली जा रही है कि फॉर दिस यू डोंट नीड सम पर्टिकुलर स्पेस और सम पर्टिकुलर टाइम। पूरे दिन में हम लोग उसी वृत्ति के साथ में रहें। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या लगता है, हमारे पास में इतना काम है, हम कब हमारे ये थॉट्स पे काम करेंगे, हम कब ऐसे थॉट्स लाएंगे, तो हमारा माइंड जो है अलाउ ही नहीं करता है ना। तो जब हम उस काम को ही लिंक कर देंगे, कल मैंने बताया था ना आप लोग कि जब हम नहा रहे होते हैं, वाई कांट वी मेक दैट एज उपासना? आज आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं? जब आप नहा रहे हैं तब ट्राई मैं किया? क्या अम्मा, मैं क्या, बहुत अच्छा किया? तो लगा। सब लोगों को ये करना चाहिए कि एक एक जब बूंद हमारे ऊपर आ रही है, वो क्या है? वो सारा ब्रह्म ही है, वो सारा का सारा हिरण्य गर्भ ही है, उसी के साथ हम एक हो रहे हैं, क्योंकि पंच महाभूत हमसे अलग नहीं है। वो एक हो रहा है हम उसी के साथ में, दे आर नॉट डिफरेंट। उसको एक एक को क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं हर चीज में। जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीजों में हमको कंटिन्यूअसली ये थॉट रखना है, कंटिन्यूअसली। जितना हम मेंटेन कर पाएंगे, हमारा थॉट डिसिपेट हो जाता है और कुछ नहीं। हम सबको ज्ञान है, एक्चुअली स्पीकिंग। हम सब लोग तो मोक्ष में ही हैं, आपको पता ही है। मोक्ष कुछ प्राप्त नहीं करते हैं वहां पर, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति है। ये तो वर्ड क्लियर है ना, मोक्ष जो है वो हमारी अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है। अच्छा, अप्राप्त से प्राप्ति और प्राप्त से प्राप्ति में डिफरेंस क्या है? जो जैसे हमारे पास माला, नहीं। अप्राप्त से प्राप्ति करेंगे तो जा भी सकता है वो। गीता माँ क्या बोल रही है? जो नहीं है हमारे पास, वो हाँ, हमें मिले तो वो अप्राप्त से प्राप्ति। जो हाँ, है, जो स्वरूप हमारी है, वो हाँ, हम अज्ञान के कारण खो दिया है। भूल जो गए। इसको मिल जाए तो प्राप्त से प्राप्ति। हाँ। मीनाक्षी जी, एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल है वो चश्मा, ऊपर में चश्मा है, हम लोग को मालूम नहीं था ऊपर ही है, माला है, हाँ। वो हम लोग को ऑलरेडी इतने, बट ड्यू टू अज्ञान वी फॉरगेट इट। तो यही है। तो जब हम लोग के पास में ऑलरेडी हम लोग मोक्ष में है, तो वो प्राप्त से प्राप्ति होगा ना। वो प्राप्त से प्राप्ति एक्चुअली हमारे पास में है, पर हम सबको ज्ञान है, हम सबको पता है कि हम आत्मा है, पर वो टिकता नहीं है। यही यहाँ पर ही फेलियर है। और वो फेलियर इसीलिए है क्योंकि हमारे हैबिट्स ऐसे बने हुए थॉट्स के कि वो भागेगा संसार में ही, अनात्मा में ही उसको भागने की आदत है। क्योंकि नहीं तो फिर वो इनसिक्योर फील करता है। माइंड जो है उसकी उसका एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा, वो हमको अलाउ नहीं करेगा। प्रैक्टिस बस वहीं पर करवाना है। खाना खाने में टाइम नहीं लगता है। खाना बनाने में ही टाइम लगता है, जुगाड़ करने में ही टाइम लगता है। हम तो गैस सिलेंडर से शुरुआत करिए। गैस सिलेंडर से लेके फिर बाहर से सारा सामान लेके आए, सारी की सारी चीजें इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा? खाना बनाने में कितना टाइम लगेगा? पर खाने में 10-15 मिनट में सब साफ। वैसे ही है। वो जो क्लिक होता है ना, वो जो मोमेंट है,
वो बहुत मोमेंटरी होता है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को कई जन्म लग जाते हैं। मैं बोल रही हूँ कई जन्म, एक जन्म से नहीं होता है। और अगर इसी जन्म में पाना है तो हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और ये माइंड के साथ में, ये तो ऐसा माइंड है हमारा। सारे एक वो थी ना, सूफी सेंट थी, अकेले ही रहती थी पहाड़ के ऊपर। तो एक आदमी गया उसके पास में, बोला क्या आप अकेले रहती हो? बोले नहीं, मैं अकेले नहीं रहती हूँ, मेरे पास में बहुत सारे जानवर हैं। बोले जानवर है, कौन कौन से जानवर है? बोले चील है, मैं तो अभी भूल रही हूँ कौन कौन से। बोले फॉक्स है, एलिफेंट है, और भी बहुत सारे एनिमल्स उसने गिनाए सब। बोले कहाँ है, ये तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके आश्रम के आसपास। बोले सब मेरे अंदर ही है। पहले वो चील जो गिद्ध की तरह जो दृष्टि है उसकी, हर चीज में दूसरे की चीजों पर, वो बैठा है। फॉक्स बैठा हुआ है अंदर, कनिंग है। हाथी बैठा हुआ है, काम पैशन इत्यादि है। स्नेक बैठा हुआ है अंदर, रिवेंज लेने का एटीट्यूड है। ये सारे के सारे मेरे अंदर, इनको सबको मैं टेम कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे, मैं ठीक कर रही हूँ उसको। ऐसा ही जब तक हम इस वृत्ति से हम संसार में नहीं रहे, मतलब उपासना नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे उस हिरण्यगर्भ के साथ में कैसे एक हो पाए। प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो यहाँ बता दिया है, पर वो करना है प्रैक्टिकली हमको, उसी में ही हालत खराब हो जाती है। जब हम वो जो थॉट्स जो यहाँ पर बोले गए हैं, एक ही थॉट को हम कंटिन्यूअसली रखें हर जगह पे, जहां पर भी हम जाएं, क्या हम उस हिरण्यगर्भ या फिर मेरे जो इष्ट भगवान है, सपोज गणेश जी मेरे इष्ट है, तो क्या मैं उनको ही देख पा रही हूँ हर जगह? हर चीज में कोई मुझसे खराब बात कर रहा है, कोई मुझसे अच्छा बात कर रहा है, कोई मुझे कुछ दे रहा है, कोई मुझे कहीं पे लेके जा रहा है, कोई मुझे अच्छा खाना खिला रहा है, क्या मुझे कंटिन्यूअसली वो चीज दिखती रहती कि ये उन्हीं का हाथ है? तो खा लेते हैं गपड़ 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 गपड़। कभी कभी ब्रह्मार्पणम भी बहुत मैकेनिकल हो जाता है। वहां पे हमको कॉन्शियस बनना है और कुछ नहीं। तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा, याद है आपको मंगलाचरण में? कौन सा, मनीषा, कौन सा साधना पंचकम, नहीं साधना मनीषा पंचकम में था। तस्य स्मृति तस्य दृढ़ैव निष्ठा, कहाँ था? देखिएगा, देख के मुझे बताइए, फर्स्ट लाइन में ही। हम्म, तो उसकी स्मृति ही उसमें उसमें निष्ठित होना है। हम स्मृति रखते हैं कि नहीं, उसकी स्मृति में हम रहते हैं कि नहीं, कि हम भूल जाते हैं? इसमें भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, जिसमें बोला जाता है मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्यस्य वै। मंद भी है वो, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, उसका प्रज्ञा जो बुद्धि बहुत मंद है। वयो मंदायुष्यस्य वै, उसकी आयु भी बहुत मंद है। और फिर भी वो क्या कर, सब कुछ मंद 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 ही है, फिर भी वो क्या करता है? निद्रया रियते नक्तम दिवा व्यर्थ कर्म भी। निद्रा, निद्रा से वो रात को पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। और दिवस में, दिन में क्या करता है? व्यर्थ कर्म भी, व्यर्थ कर्म में, फालतू के थॉट्स में, फालतू, क्योंकि थॉट्स भी तो एक कर्म ही है ना, सूक्ष्म कर्म है, उसी में लगा रहता है। निद्रया रियते कर्म, निद्रया रियते, क्या बोला था मैंने? निद्रया रियते रात्रम, क्या बोला था? और दिवा व व्यर्थ कर्म भी, इस दिन रात को ऐसे ही सोता रहेगा। नक्तम नक्तम, निद्रया रियते नक्तम, नक्तम मतलब होता है रात। निद्रया रियते नक्तम, और दिवा व्यर्थ कर्म भी, दिन में वो व्यर्थ कर्म में, फालतू में पड़ा रहता है। उपासना को तरह तरह से देखिए, ये सब मीनिंग हम लोग जान लेंगे। अभी तक का हम लोगों ने जान लिया है क्या क्या उपासना है। तीन तीन चार चार यहाँ पे सारी उपासना ही उपासना बताई गई। उसके बाद क्या हुआ? संयुक्त उपासना आया, क्या हमने किया? व्याहृति उपासना आया, क्या हमने किया? अंतर हृदय उपासना आया, क्या हमने किया? आज से हमारा पांच उपासना शुरू हो जाएगा।
ये सब उपासना को हम लोग को कंटिन्यूसली करना है। श्रुति माँ यही यहाँ पर ये बताना चाहिए कि उपासना के साथ में हमारा टाइट शेड्यूल होना चाहिए। बिल्कुल, आज ठीक है, आज हमारे पास में वैसी वृत्ति नहीं है, प्लीज गिव मी 6 months। अपने माइंड को बोलिए, भगवान से बोलिए कि हमको आप थोड़ा सा दीजिए। मे बी आई एम अ फेलियर टुडे, पर क्योंकि यहाँ पर मुझसे ये मांगा जा रहा है कि मैं कंटिन्यूसली उपासना करूं, मुझे आप 6 महीना दीजिए। आई विल कम बैक। मैं अच्छा बन के या अच्छी बन के मैं वापस आऊंगी, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास में हाथ में उतना टाइम नहीं है, वी हैव लिमिटेड टाइम। तो लेट मी डू अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी, बहुत सारा मुझे पुण्य तपस्या करने दीजिए। क्या हम विदुर जी के तरह बन सकते हैं? बोले विदुर जी ने क्या किया? पूरे, वो चाचा जी थे पांडवों के, और ये दुर्योधन के, सबके चाचा थे। चाचा मतलब बड़े होते हैं, रिस्पेक्टेबल एक पोजीशन है उनकी। जब उन्होंने उनको कहा कि तुम जो है, तुम लोग उनको पांडवों का अधिकार दे दो, उस समय इतना बुरी तरह से दुर्योधन, दुशासन, ये लोग सब लोग उनपे चिल्लाए, स्पेशली दुर्योधन। तुम क्या दासी पुत्र हो ना, अपनी मर्यादा में रहो। उनको दासी पुत्र उसी समय याद आ गया। ये सब तो इंसल्ट करने का तरीका है। उन्होंने क्या किया, और बहुत कुछ बोला उनको कि हमारे डॉग की तरह हमारे टुकड़ों पे पलते हो और हमारे अगेंस्ट में बात कर रहे हो, हमारा ही खा के। क्योंकि धर्म की बात बोली थी उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उस समय वो रिएक्ट भी कर सकते थे, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। क्या हम उस कैपेसिटी में है? हमारे पास पावर होते हुए भी क्या हम उस कैपेसिटी में है कि शांति से अपना, उन्होंने धनुष बाण उठाया, धनुष बाण दरबार के मुख पर रखा, और वहां से वो पूरी तरह से निकल गए। वो थे ही नहीं, युद्ध में नहीं थे, वो पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने। वो निकल गए, भगवान को प्रणाम किया कि अब मैं इनको सबको आपकी, अब मैंने कोशिश किया अपना लास्ट तक, पर नहीं हो पाया, मैं छोड़ के यहाँ से जा रहा हूँ। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, क्या हम उनकी तरह इतने तितिक्षा वाले बन सकते हैं? सबके लाइफ में इतनी तितिक्षा है, सहन करना, टॉलरेट करना किसी के वाक्यों को, किसी का इंसल्ट को, क्या हम कर सकते हैं ऐसा सबके सामने? फिर भी हम, हमारा जो एक सरेंडर है भगवान के प्रति, वो ना खोए। ठीक है, हम देख लेंगे, ये परिस्थिति हमारे लिए आवश्यक थी, पर अभी हमारा दूसरों का फॉल्ट, दूसरों का दोष इतना बड़ा हो जाता है, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये अहंकार जो है बहुत बड़ा हो गया है, इसको रिप्लेस करना है, किसी बड़े अहंकार से रिप्लेस करना है, ये उपासना है। निकृष्ट वस्तु नहीं, उत्कृष्ट भावना, छोटी वस्तु पे उत्कृष्ट भावना करना, यही उपासना है। तो कंटिन्यूसली हम उपासना में क्या कर रहे हैं, हम छोटी वस्तु पे, हम बड़ी चीज पे, बड़ी चीज को देख रहे हैं। अगर हम नहीं देखेंगे तो भागवत में बोलता है श्रम एव ही केवल, वो सारे के सारे कर्म जितना भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ श्रम ही रह जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है वहां पर। तो बहुत ध्यान से हम लोगों को सारे कर्म करने चाहिए कि हम श्रम कर रहे हैं या फिर सेवा कर रहे हैं। लोगों को ये डिफरेंस ही क्लियर नहीं होता है, श्रम में और सेवा में बहुत डिफरेंस होता है। लोग बोलते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, उस कर्म को आप श्रम बना रहे हैं या फिर सेवा बना रहे हैं? प्लीज ट्राई टू डिफरेंशिएट, ये क्या है, उस डिफरेंस क्या है? तो क्योंकि हमारे पास में बड़े थॉट्स, वी लैक बिगर थॉट्स, इसीलिए वी बिकम स्मॉल। अरे हम इतने बड़े हैं कि बड़े से बड़ा भी हमसे बड़ा नहीं है, इतने बड़े हैं हम। हम एडजेक्टिव नहीं है, हम नाउन है। बड़ा, बड़ा पहाड़, बड़ा पेड़, वैसा बड़ा नहीं है हम। वी आर बिगर देन द बिगेस्ट, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है, महत, बहुत बड़ा है। पर हम लोग ऐसे बन जाते हैं। हमारे आचार्य जी एक बार स्वामी तेजोमैन जी के साथ बैठे हुए थे, अभेदानंद जी। तो डरबन आए हुए थे उस समय मिलने के लिए तेजोमैन जी, गुरु जी। तो उन्होंने, बात चल रही थी कुछ, तो हमारे आचार्य जी ने पूछा उनसे कि कुछ गुरुदेव के साथ में एक्सपीरियंस बताइए। उन्होंने कहा कि एक बार प्रयागराज में गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव आए थे, उनका यज्ञ चल रहा था, और उन्होंने उनको ड्यूटी दिया था कि मैं आऊंगा स्टेज पे, उससे पहले गीता जो है वो रख देना इस पे, मेरे डेस्क पे। और वो भूल गए, तेजमान जी भूल गए। और
और गुरुदेव के सेशंस में, प्रवचन में 700 800 1000 लोग तो बहुत नॉर्मल होता था। इतने सारे लोग बैठे हुए थे और वो सबके सामने जोर से चिल्लाए। तेजमान जी, वो ब्रह्मचारी थे तब, खुद ही बता रहे थे, इतनी जोर से सबके सामने चिल्लाना, गुरुदेव का चिल्लाना। और ये भागे बुक स्टॉल में गीता लाने के लिए, भाग के वहां पे लाके दिया उन्होंने। पर इसके बाद में तेजमानंद जी गुरु जी ने मेरे आचार्य जी को बोला कि अगर गुरुदेव सबके सामने मुझे मार भी देते, इंसल्ट भी कर देते, कुछ भी बोल देते, तो भी उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया हुआ है कि मुझे वो कुछ लगता ही नहीं। ये बिगर थॉट हो, इतना प्यार दिया हुआ है उन्होंने, उनका ये सारा चीज तो बहुत छोटी चीज है, कुछ है ही नहीं। गलती थी, गलती हुई, उन्होंने बोल दिया, कुछ नहीं हुआ। हम्म। ये बड़े थॉट्स को बनाना, ये हमारी साधना होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आ रहे हैं पांच उपासना पे। मैं पांच उपासना का थोड़ा सा जिस्ट आप लोगों को देना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा एंटायर क्रिएशन, जितना पूरा क्रिएशन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप में बांटा गया है। बच्चे बोले अच्छा ठीक है। और ईच ग्रुप जो है उसमें क्या है, ईच हैज 5 मेंबर्स, 5 5 मेंबर हैं। 3 ग्रुप, और उसमें तीनों ग्रुप में 5 5 मेंबर हैं। और इसीलिए 5 मेंबर होने के कारण उसको बोला जाता है पांक्त, उसको बोला जाता है पांक्त। तो इसीलिए ऑल टुगेदर जो जितने भी ये मेंबर्स है, 3, पूरे एंटायर ग्रुप को 3 में बांटा गया है। और उस 3 में फिर 5 5 5 5 है। तो 5 3 जा 15 हुआ, 15 समष्टि में और 15 व्यष्टि में। ऐसा 2 आगे और ग्रुप हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पूरे सृष्टि को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। वो 3 में फिर से 5 5 आए, और इन सबको टोटल मिला के इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, पूरा हिरण्यगर्भ, ये हिरण्यगर्भ में ही है। अब वो जो 3 थे, अब वो 3 जो है समष्टि में 3 और व्यष्टि में 3। तो 5 3 जा 15 प्लस 5 3 जा 50, 15 व्यष्टि में, 15 समष्टि में। तो टोटल कितने हो गए हमारे 30 एलिमेंट्स। वो 30 एलिमेंट्स जो है हमको पूरा देखना है कि दे आर ऑल हिरण्य, पार्ट ऑफ हिरण्यगर्भ। समझ में आया इतना? आगे बढ़े, क्लियर हुआ? फिर से बोलूं, नहीं हुआ क्लियर? हम 30 कैसे करें? 5 3 5, ग्रुप्स, हाँ, 3 5 ग्रुप हाँ समष्टि के, और हाँ 3 इंटू 5 15 समष्टि के और 15 व्यष्टि के। हाँ तो ये हो गया 30। हाँ, सबसे पहले पूरा 3 ग्रुप्स में बांटा, उसमें 5 5 आए, ये 5 हुआ। अब सॉरी, ये 15 हुआ। अब वो ठीक। समष्टि में 15 और व्यष्टि में 15, ऐसे हम्म, करके 30 एलिमेंट्स जो है, ये इसके बारे में ही अभी यहाँ पर बताया जाएगा। इसको पांक्त उपासना बोलते हैं। ये टोटल जो है, दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड पांक्त। तो मेरा यहाँ पर उपासना क्या होगा, आई सी द मैक्रोकॉस्म इन द माइक्रोकॉस्म। मैं समष्टि को पूरा व्यष्टि में देखूंगी, यही यहाँ पर उपासना है। सब प्रत्येक में, हर चीज में जो भी ग्रुप्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, उसमें मैं समष्टि को देखूंगी व्यष्टि के अंदर, कि अदर देन दैट समष्टि, अदर देन दैट मैक्रोकॉस्म, नथिंग एग्जिस्ट, सब कुछ वही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूरित करना। हम पूर्ण कर रहे हैं, जैसे बोला था ना पूरयति, पुरुष का एक डेफिनेशन है ना, पूरा पूरा पूरयति इति पुरुष। तो जो पूरित कर रहा है, कौन कर रहा है, समष्टि व्यष्टि को पूरित कर रहा है, इट इज फिलिंग। तो अदर देन 3 5 देयर इज नथिंग। 3 इंटू 5, ये पांच, वो जो 3 इंटू 5 है, उसके अलावा कुछ भी है, जो मैक्रोकॉस्म है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई 5 नंबर इज ओनली टेकन, 6 नहीं लिया, 7 नहीं लिया, 9 नहीं लिया, ये सब तो अच्छे नंबर्स हैं।
मतलब वो भी ले सकते थे आप, क्यों नहीं लिया? बोल रहे हैं कि फॉर द वैदिक स्टूडेंट, जो वैदिक स्टूडेंट है, इट इज अ सेक्रेड नंबर। ये जो पांक्त है 5 नंबर है, फॉर अ वैदिक स्टूडेंट जो ये नंबर है 5, ये बहुत शुभ या फिर हम बोले सेक्रेड नंबर है। क्यों? दो कारणों से। दो कारणों से ये 5 नंबर बहुत सेक्रेड है। बोले किस लिए? फर्स्ट तो कारण है कि वैदिक छंद जो है, मीटर जो है, वो पंक्ति छंद जो है, वो बहुत सेक्रेड माना जाता है, होली माना जाता है, शुभ माना जाता है। पंक्ति छंद बोल के है, वो उसमें भी वैदिक मीटर है 5 5 का, वो भी बहुत सेक्रेड माना जाता है। ये एक कारण। और दूसरा कारण ये है, जो बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स हैं वो पांक्त करके ही उनको बोला जाता है, उनका नाम ही है पांक्त। वैदिक रिचुअल्स आर नोन बाय द वर्ड पांक्त। हम्म कैसे? और उसमें क्या क्या होता है? जैसे 5 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। जो वैदिक रिचुअल्स है ना, उसमें पांक्त बोला जाता है क्योंकि 5 चीजें उसमें चाहिए। बोले क्या क्या 5 चीजें चाहिए? बोले यजमान चाहिए, यजमान पत्नी चाहिए, यजमान पुत्र चाहिए, दैव वित्त चाहिए, और मनुष्य वित्त चाहिए। मतलब फिर से बोलिए आप। देखिए, हम पांक्त क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पांक्त जो 5 नंबर है, दिस इज सेक्रेड फॉर द वेदांतिक स्टूडेंट। बोले क्यों सेक्रेड है? फर्स्ट, क्योंकि छंद, छांदस जो पंक्ति छंद है, वो बहुत सीक्रेट माना जाता है। पंक्ति छंद, ये 5 5 के जो छंद है। और दूसरा कारण है, कोई वैदिक रिचुअल्स को भी पांक्त बोलते हैं क्योंकि वहां पर भी 5 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। तो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यजमान चाहिए हमको किसी भी प्रोग्राम के लिए या फिर किसी भी रिचुअल के लिए, उसकी पत्नी भी चाहिए, फिर उसका पुत्र भी चाहिए जो कि आगे लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा उस संतति को, और दैव वित्त और मनुष्य वित्त ये भी चाहिए। तो यजमान मतलब जो बैठेगा डायरेक्ट पूजा करेगा, जिसके नाम से सब पूजा होगी, जिसका संकल्प होगा, जो कि ये दक्षिणा भी देगा, बाकी सब अरेंजमेंट भी करेगा, उसको यजमान बोलते हैं। यजमान पत्नी क्या करती है? ये प्रसाद वगैरह ये सब यजमान पत्नी बनाती है। रिचुअल्स जो भी जितने भी हैं वो सब का ऑर्गेनाइजेशन पत्नी ही करती है। जगह को ऑर्गेनाइज पत्नी करती है, द्रव्य ऑर्गेनाइज पत्नी करती है। तो पत्नी का मोस्ट ऑफ द यज्ञशाला वर्क इज डन बाय यजमान पत्नी ज्यादातर। हम्म फिर ये जो पुत्र है, इसका क्या काम है? ही टेक्स द ट्रेडिशन फॉरवर्ड। जब यजमान की मृत्यु हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो कर्म है, हमारे पुत्र जो है वो आगे करते हैं, हम सेम जगह पे हम डोनेशन देते हैं, या फिर हम सेम जगह पे हम हर साल पूजा करवाते हैं। तो अब हम नहीं रहे तो कौन करेगा? उसी चीज को मेरा पुत्र आगे बढ़ाएगा। वो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो पुत्र जो है वो रिक्वायर्ड है। फिर दैव वित्तम। अब दैव वित्तम में 2 चीजें आती है। एक तो मंत्र जो चैंट हम लोग करते हैं, वो एक वित्तम में आ गया। और दूसरा है उपासना, जो उसका प्रोसीजर है, किस तरह से करना है, उस मंत्र को कैसे बोलना है, किस डायरेक्शन में क्या करके, वो सब चीजें। तो मंत्र प्लस उपासना। और मानुष वित्तम मतलब क्या? लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। बहुत पैसा चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो वेल द लॉट ऑफ दक्षिणा, दक्षिणा भी बहुत सारा चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है। हम लोगों ने 17 चैप्टर में देखा था ना, जिसको तामसिक बोलते हैं। देखिए 17.13 निकालिए, 13वां श्लोक निकालिए सब लोग। विधिहीनम् असृष्टान्नम् मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम् यज्ञम् तामसम् परिचक्षते। मिला सबको? विधिहीनम, अशिष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, ये सारा अगर नहीं है तो तामस यज्ञ हो जाएगा वो। ऐसा कोई विधि नहीं है, अशिष्टान्नम अन्न उसमें नहीं है, मंत्रहीनम मंत्र का उच्चारण नहीं है, दक्षिणा नहीं दी जा रही है, और श्रद्धा नहीं। देखिए यहाँ पर भी 5 चीजें पांक्त यहाँ पर भी आ। तो इसीलिए अगर दक्षिणा के साथ में नहीं है, नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो चीज जो है
खराब हो जाएगी, नहीं होगा, उसका फ्रूट नहीं आएगा पूरा। इसीलिए ये 5 चीजें जरूरी है। यजमान, यजमान पत्नी, यजमान पुत्र, दैव वित्त और मनुष्य वित्त। तो इसलिए यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग का क्या याद रखिएगा, ये पॉइंट है कि हम लोग जो है व्यष्टि पांक्त से समष्टि पांक्त में जा रहे हैं। समष्टि पांक्त को ही हमको पूरित करना है व्यष्टि पांक्त में। जो भी चीज हम माइक्रोकॉस्म में देख रहे हैं अपने अंदर, वो चीज में हमको मैक्रोकॉस्म देखना स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर उपासना है। इतना क्लियर हुआ सबको? कुछ भी, कोई भी डाउट है, कुछ पूछना है तो फिर हम भाष्य में जाएंगे आगे। चले, ठीक है। अब पेज नंबर 33 पे आइए। भाष्य में पेज नंबर 33 हम डायरेक्टली हम लोग भाष्य देखते हैं, उसी से हमारा क्लियर हो जाएगा। पृथ्वी अंतरिक्षम द्योर दिशो वांतर दिशा, ये एक पांक्त हुआ, इसको बोलते हैं लोक पांक्त। यहाँ पर ही पांक्त उपासना में फर्स्ट लाइन जो है ये लोक पांक्त बोला गया है मूलम में। फिर अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्राणी, ये देव पांक्त हो गया। और आप औषधय वनस्पति है आकाश आत्मा, ये वाला जो है भूत पांक्त हो गया। अभी कैसे हुआ ये हम क्या है ये सब हम देखते हैं। अब यद एतद व्याहृत्यात्मकम, भाष्य में आइए। यद एतद व्याहृत्यात्मकम ब्रह्म उपास्यम उक्तम। यद एतद, यद एतद मतलब दैट इन द फॉर्म ऑफ, वो जो ये, यद एतत वो, यद एतत वो जो ये, व्याहृतात्मकम वो जो ये व्याहृति आत्मा के रूप में हिरण्यगर्भ था, व्याहृत्यात्मकम फॉर्म ऑफ व्याहृति, कौन? ब्रह्म, वो हिरण्यगर्भ था। उपास्यम उक्तम, उसका जो उपास्य उपासना के बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, ऑलरेडी बता दिया गया है। तस्य एव इदानीम, उसी हिरण्यगर्भ के बारे में, इदानीम मतलब इन दिस प्रेजेंट अनुवाद। वो वाला कौन सा अनुवाद था? 5th अनुवाद था, है ना, और 6th अनुवाद था जो भी हमने कंप्लीट किया। व्याहृति उपासना था, उसके बाद अंतर हृदय उपासना था, उसके वो जो 5th और 6th अनुवाद, उसके बाद इदानीम ये जो 7th अनुवाद है। पृथ्वी आदि पांक्त रूप स्वरूपेण, अब पृथ्वी आदि मतलब ये ऊपर से शुरू जो हो रहा है, पृथ्वी वर्ड फर्स्ट है, आदि पांक्त रूप पांक्त स्वरूपेण उपासना उच्यते। अब पांक्त रूप उपासना के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। क्लियर हुआ? जो अभी तक जिस ब्रह्म की उपासना, हिरण्यगर्भ की उपासना बताई थी, व्याहृति उपासना या अंतर्हृदय उपासना, उसके बारे में बताया गया था। अब वही उसी के बारे में यहाँ पे पांक्त उपासना बताया जा रहा है। पांक्त उपासना क्या है? पंच संख्या योगात पंक्ति छंद संपत्ति, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। पांक्त वर्ड में क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विथ नंबर 5, पंच संख्या योगात, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विथ नंबर 5, पंच संख्या के योग के कारण पंक्ति छंद संपत्ति, बोले ये पंक्ति छंद संपत्ति, संपत्ति मतलब सिमिलैरिटी है, मतलब पंक्ति छंद के साथ में सिमिलैरिटी है। क्योंकि ऑस्पिशियस भी है वो और फेमस भी है वो छंद यूज बाय द वैदिक रिचुअलिस्ट। तो वो लोग यहाँ पर पंक्ति छंद जो है वो यूज करते हैं। क्लियर हुआ? ये पंच संख्या योगा, 5-5 के योग के कारण और पंक्ति छंद के कारण उसका नाम पड़ा है पांक्त उपासना। ततः पांक्तत्वम सर्वस्य, देर आफ्टर सारे के सारे में पांक्त ही है, 5-5 ही एवरीवेयर इज 5-5-5-5। वैदिक रिचुअल हैज 5 एस्पेक्ट्स, मैंने बताया था ना 5-5 एस्पेक्ट है, यजमान, पत्नी, पुत्र, दैव वित्तम, मनुष्य वित्तम। सर्वस्य पांक्तश्च यज्ञ, मतलब पांक्त इज अ यज्ञ, पांक्त जो है वो यज्ञ है, पांक्त यज्ञ है। पंच कैसे 5 यज्ञ है?
मैं आपको उपनिषद से ही, श्रुति से ही बता रहा हूँ। तो ये पंचपदा पंक्ति पांगतो यज्ञ, ये उन्होंने श्रुति से लिया हुआ है। ये कहाँ से लिया है? 2.7.10 तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिया हुआ है। 2.7.10 ये जो है लिया हुआ है श्रुति से, तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिया हुआ है। पंचपदा पंक्ति ही, वो पंचपदा पंक्ति जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, 5 अक्षर इन पंक्ति। और पांगतो यज्ञ, पांगत जो है वही यज्ञ है, इति श्रुते, श्रुति में भी ऐसा बोला जाता है। तेन यत् सर्वम, बाय दैट पांगत, तेन मतलब उस पांगत के द्वारा, बाय दैट पांगत, यत् सर्वम लोकादि आत्मन्तं च पांगतम परिकल्पयन्ति, बोले उसी पांगत के द्वारा, तेन यत् सर्वम लोक आदि आत्मांतम, लोक आदि मतलब, यहाँ आदि मतलब स्टार्टिंग, आदि के दो मीनिंग होते हैं ना। आदि मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, और आदि मतलब एक्सेट्रा भी। तो यहाँ पर लोक आदि आत्मांतम च, तो आत्मांतम मतलब टिल आकाश, आत्मांतम मतलब देखिए आप, आकाश आत्मा, नेक्स्ट पेज पे 34 पे देखिए, फर्स्ट लाइन पे ही है, आकाश आत्मा इत्यति भूतम। तो ये आकाश आत्मा, तो आत्मांतम, आत्मा तक, यहाँ तक क्या है बोल रहे हैं, जब पांत परिकल्पयंती, पांच 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 चीजें हमने परिकल्पना की हुई है, इत्यादि भूतम, तो ये यहाँ तक जो है 5 चीजें परिकल्पना की हुई है। विजुअलाइजेशन, परिकल्पना मतलब विजुअलाइजेशन, वी हैव विजुअलाइज इट इनटू 5 कि ऑल द 3 पांक्त आर दैट हिरण्यगर्भ ओनली। ये यहाँ पर यज्ञमेव तत्परिकल्पयति, वो यज्ञ है जब हम लोग उस तीन चीजों में क्या देख रहे हैं, 5 चीजों में हम सब उस हिरण्यगर्भ की परिकल्पना कर रहे हैं, वही यहाँ पर यज्ञ है। यज्ञमेव, उसी को यहाँ पर यज्ञ बोल रहे हैं। ये हिरण्यगर्भ इज विजुअलाइज एज यज्ञ, तो एवरी पांक्त इज यज्ञ। जो भी ये पांक्त 5 चीजें बताई गई हैं यहाँ पर एक एक लाइन में, तो सब कुछ हिरण्यगर्भ ही है, हिरण्यगर्भ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेन यज्ञेन परिकल्पितेन पांक्तात्मकम प्रजापतिम अभिसंपद्यते, बोले वो परिकल्पना के द्वारा, तेन यज्ञेन परिकल्पितेन, बाय दैट विजुअलाइजेशन, हमारा क्या हो रहा है विजुअलाइजेशन से, पांक्तात्मकम ऑफ द नेचर ऑफ 5 पांक्तात्मकम प्रजापतिम अभिसंपद्यते, तो प्रजापति, अब उनका नाम प्रजापति रख दिया है, उसी हिरण्यगर्भ का नाम यहाँ पर प्रजापति हो गया। अभिसंपद्यते मतलब मर्ज और अटेन, वो मर्ज कर जाता है इस यज्ञ के द्वारा, जब वो पांक्तात्मकम बन जाता है, तो वो प्रजापति या फिर हिरण्यगर्भ के साथ में ही अभिसंपद्यते मतलब एक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रजापति इज ऑफ द नेचर ऑफ पंच 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 5 पांक्त, तो इसलिए तेन यज्ञेन परिकल्पितेन, जब वो ये यज्ञ करने लगता है, क्या करने लगता है, सब 5 में वो हिरण्यगर्भ को ही देख रहा है कंटिन्यूअसली, तब क्या हो रहा है, वो बड़े को परिकल्पना कर रहा है, तो वो खुद भी उसी में मर्ज हो जाता है। कितनी अच्छी बात है, सब चीजों में वो पांक्त, तो 1 पांक्त इज 1 वैदिक यज्ञ। यहाँ पे 3 बोला गया है ना, पहले वाले में लोक आएगा, फिर देव आएगा, फिर भूत आएगा ना, ये वाले फर्स्ट पेज में, ये 33 पेज में ही मूलम में। तो इस तरह से वो सब में 5 चीजें जब वो देख रहा है, तब कथम पांक्तम इदम सर्वमिति इत्यत आह, हाउ इज इट ऑल पांक्त इज सेड नाउ, कैसे ये सारा पांक्त उपासना है। तो यहाँ तक ये पूरा इंट्रोडक्शन ही था, पूरा ये इंट्रोडक्शन ही था कि किस तरह से अब पांक्त उपासना दिखाई जाएगा, और वो पांक्त देखना ही वो ही क्या है, वही यज्ञ है। पंचपदा पंक्ति पांक्तो यज्ञ, पांक्त ही यज्ञ है। और उस यज्ञ में हम लोग को क्या करना है कि सब कुछ हम लोग देख रहे हैं कि वो हिरण्यगर्भ ही है। चैप्टर 3 में कौन सा वाला श्लोक है, सह यज्ञ, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, है ना, खोलिए चैप्टर 3 खोलिए।
न स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। हाँ, 10th वाला देखिए। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो स्पृष्ट कामधु सह यज्ञ प्रजा सृष्टि, पूरे के पूरा यज्ञ कर रहे हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने इस यज्ञ के द्वारा ही पूरी प्रजा की सृष्टि की हुई है। अनेन प्रसविष्यध्वा, इसी के साथ में ही आगे हम लोग को एक्सपैंड करना है। वो अस्तु इष्ट कामधु, और इस यज्ञ का नाम क्या है? इष्ट कामधु, धुक 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 मतलब आपकी सारी इच्छा पूरी करने वाली है, पूरे करने वाले हैं कौन? ये यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि की गई है। तो आप यज्ञ करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो आपको फल मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। अच्छा, और क्या है यहाँ पर? तो सब कुछ भूत पांत, लोक पांत, देव पांत, सब लोग यज्ञ ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऑल दीज 15, 5 3 15 हो गए ना यहाँ पे, 5 5 देखिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्लियर हो जाए। पृथ्वी अंतरिक्षम द्योर दिशो वांतर दिशा इति लोकपांक्तम। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें लोकपांक्त है, नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं लोकपांक्त में? पृथ्वी मतलब हमारी पृथ्वी, अंतरिक्षम, अंतरिक्षम जो स्पेस है अंदर, अंतरिक्ष। द्योहु, द्योहु मतलब स्वर्ग। दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शंस। और अवांतर दिशा इति, अवांतर मतलब इंटरमीडिएटरी जो दिशा है, डायरेक्शन है वो। इति लोकपांक्तम, ये लोकपांक्त है। अच्छा, दो शब्द हैं यहाँ पर, देखिए आप मूलम में देखिए, दिशा भी है और दिशाहा भी है, और दोनों जो है अलग अलग वर्ड्स है पर इंडिकेट करते हैं दिशा को, दिशा कोई, डायरेक्शन कोई। तो दो वर्ड्स है दिशा के लिए। एक है दिशा जो कि आकारांत स्त्रीलिंग है, दिशा जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग है। कैसे चलेगा? माला को चलाइए, माला चलाइए, शब्द रूप। माला, माले, माला। हाँ, तो वैसे दिशा चलाइए। दिशा, दिशे, दिशा। हाँ, माला माले मालाहा, तो दिशा दिशे दिशाहा, हाँ। क्या ना, तो ये दिशाहा हो गया, इसीलिए आया। अब ये दिश शब्द जो है, दिशो, दिशो जो वर्ड है ना, दिशो दिशा, ये दिश शब्द है। दिश शब्द क्या है? शकारांत स्त्रीलिंग, ये चलेगा शकारांत स्त्रीलिंग। ये कैसा होगा? दिक दिशो दिशा, ये भी प्लूरल है। दिशा भी प्लूरल है और दिशा भी प्लूरल है। तो ये दिश शब्द जो है वो कैसे चलेगा? दिक दिशो दिशा, दिशम दिशो दिशा, दिशा दिश दिग्भ्याम दिग्भी, इस तरह से वो चलेगा। ठीक है, तो ये दिशा, दिशा और दिशा दोनों ही प्रथमा बहुवचन है। एक शब्द है दिक और एक शब्द है दिश, दिशा, दिशा और दिश। ओके, ये हुआ हमारा लोकपांक्तम। फर्स्ट लाइन में हमारा लोकपांक्तम खत्म हुआ। अब सेकंड, अग्नि वायुर आदित्य चंद्रमाहा, बोल रहे हैं अब अग्नि, अब जो सेट ऑफ 5 देवता, 5 देवता का बोल दिया है कि ये देव पांक्त है। बोले अग्नि देवता, वायु देवता, आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य। और चंद्रमा, नक्षत्राणी जो नक्षत्र है, वो सारे के सारे आदि देवता पांक्तम, ये देव पांक्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमाहा, तो ये चंद्रमाहा प्लूरल नहीं है, चंद्रमस शब्द का सकारांत पुल्लिंग है। आप लोग बता सकते हैं दूसरा कोई सकारांत पुल्लिंग शब्द? सकारांत पुल्लिंग, इसके पहले जो हमने लिया था उसमें भी आया था एक ऋषि का नाम। फिर कठोपनिषद में जिनका नाम है, मैंने हिंट दे दिया है, बताइए सकारांत किसका नाम है कठोपनिषद में? इतना बड़ा हिंट दे दिया। कठोपनिषद का मेन जो हीरो है हमारा, उसका नाम क्या है? अरे, कोई भी नहीं बोलेगा।
वाजश्रवस। वाजश्रवस और मेन हीरो कौन है वहाँ? नचिकेतस। हाँ, नचिकेतस। नचिकेता हुआ ना, तो उसका प्रातिपदिक नचिकेतस, वाजश्रवस, फिर अंगिरस, ये सब सकारांत पुल्लिंग है। वैसे ही चंद्रमस, ये भी सकारांत। तो चंद्रमा जो है वो प्रथमा है, एक वचन। ठीक है, तो ये बहुत बहुवचन है, बहुत सारे चंद्रमा नहीं हमारे, एक ही चंद्रमा नक्षत्राणि इति देवता पांक्तम, ये देव पांक्त में आ गया। फिर नेक्स्ट, आप औषधयो वनस्पत आकाश आत्मेति भूत पांक्तम। नेक्स्ट वाला जो है ये भूत पांक्त में आ गया। कौन? पांच जो है, आप मतलब वाटर, आप मतलब वाटर, आप पार्टी नहीं वाटर। फिर औषधय, औषधय और वनस्पत है। औषधि और वनस्पति में क्या डिफरेंस है बताइए? औषधि और वनस्पति में जल्दी। हाँ, कि एक ही है दोनों। वनस्पति में तो पेड़ों का ही कोई चीज होगी। हाँ, और औषधि? औषधि में कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं पेड़ों के साथ में। औषधि मतलब जो क्रॉप्स होते हैं ना, जो फ्रूट दे के मर जाते हैं, जो सीजनल होते हैं, जो वो वाले जो है वो उसको बोलते हैं, जैसे रबी हुआ, वो सब। तो वो ऐसे क्रॉप्स जो है, ग्रेन्स जो है, बार्ली, गेहूं, ये सारी चीजें जो है ना, राइस, ये दे के जो खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फलापकांता औषधि। डेफिनेशन ये इसकी, फलापकांता औषधि। फल जब दे के हो गया तो वो मर जाता है। तो औषधि। और जो वनस्पति है वो रहते हैं। वनस्पति है वो पेरिनियल है। आम का पेड़, यस, बाकी के सारे गुआवा, इमली हुआ, टैमरिंड, बाकी जितने भी पेड़ है ना, एप्पल का पेड़, ये सब पेरिनियल, पेरिनियल जो है वनस्पति है। आकाश आत्मा इति भूत पांक्तम। और आकाश जो है और आत्मा, ओ माय गॉड, आत्मा को भी यहाँ पर, ये तो फिर न्याय में आ जाएंगे हम। इस आत्मा को भी इन्होंने बना दिया क्या? आत्मा, आत्मा को जड़ बना दिया। फिर आत्मा भी भूत पांक्त में आ गया, भूत हो गया, ये एलिमेंट हो गया। इसीलिए भगवान भाष्यकार की जरूरत है। देखिए यहाँ पर भगवान भाष्यकार बोल रहे आत्मा इति विराट भूताधिकारात, क्योंकि यहाँ पर भूतों में इंक्लूड किया है, इसलिए यहाँ पर आत्मा का मीनिंग हम विराट लेंगे। समझ में आया? विराट क्यों लेंगे? क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स का जो स्थूल शरीर है, समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विराट होता है ना, उसको यहाँ पर आत्मा मतलब विराट लेंगे। ठीक है, तो विराट भूताधिकारात, बिकॉज इट इज एलिमेंटल, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के बारे में बोला जा रहा है ना यहाँ पर। वाटर इज एन एलिमेंट, औषधय वनस्पति इज एलिमेंट, आकाश इज एलिमेंट, इसलिए जब यहाँ पे आत्मा जोड़ा गया है तो फिर वहां पर विराट को ही हम लोग आत्मा लेंगे। स्थूल, समष्टि स्थूल अभिमानी, वो हो गया यहाँ पर। इति अधिभूतम इति अधिलोक लोकाधिदैव पांक्त द्वयोपलक्षणार्थम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर कि अधिभूतम जब ऐड कर दिया है तो वहां पर अधिलोक और अधिदैव भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो दे आर इनडायरेक्टली, दे आर हिंटेड, इनडायरेक्टली हिंटेड। ठीक है, तो अगर सिर्फ यहाँ अधिभूतम बोला है, वहां पर आपको ऐड करना है अधिलोकम और अधिदैवम भी है। ठीक है, अध्यात्मम अथाध्यात्मम बोले लोक देवता पांक्तयोः च अभिहितत्वात्, as Upanishad has spoken about lok pankt and dev pankt also, इसलिए वो लोक पांक्त और देव पांक्त भी है, इसलिए आपको वहां पर अधिलोकम और अधिदैवतम भी ऐड करना है अधिभूतम के साथ। बोले ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो है हमारा यहाँ पर अत्यधिभूतम तक खत्म हुआ। अत्याध्यात्म, अब अथ अध्यात्मम यहाँ पर है। अथ अध्यात्मम में क्या है, मैं 5 मिनट और एक्स्ट्रा लूंगी। तो अथ मतलब देर आफ्टर, अनंतरम। अब क्या हुआ, अध्यात्मम। अब इसके बाद अध्यात्म बोल, तो क्या है, पांक्तत्रयम उच्यते।
प्राणादि वायु पांक्तम, मतलब अब पांक्त त्रयम, अब 3 पांक्त ऊपर बोल दिया गया था, अब बोल रहे हैं अब जो है अध्यात्म वाला, जो अध्यात्म मतलब व्यष्टि, जो व्यष्टि है अब बोला जाएगा, समष्टि ऑलरेडी बोल दिया गया है, अब व्यष्टि जो है अभी बोला जा रहा है। बोले अब क्या हुआ, प्राणादि वायु पांक्तम, अब नेक्स्ट वाला जो है वो प्राणादि वायु पांक्त हो गया। उन्होंने अब ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, प्राण व्यान अपान उदान समान, मिल गया सबको। पेज नंबर 34 मूलम में सेकंड लाइन, वायु पांक्तम की पूरी ये लाइन हो गई, प्राण व्यान अपान उदान समान। फिर नेक्स्ट वाली जो लाइन है, चक्षुरादि इंद्रिय पांक्तम, ये चक्षु श्रोत्रम मनो वाक त्वक, यहां तक क्या हो गया हमारा इंद्रिय पांक्त हो गया। चक्षु मतलब ये सारा, चक्षु मतलब आईज, श्रोत्र ईयर्स, मन, वाक मतलब स्पीच, और त्वक मतलब स्किन, ये सारा हमारा इंद्रिय पांक्त हो गया। उसके बाद चर्मादि धातु पांक्तम, तो चर्म, मांस, स्नावा, अस्थि, मज्जा, तो धातु पांक्तम में ये आ गया। तो धातु पांक्तम मतलब क्या हो गया, चर्म मतलब ये हमारा चमड़ा, मांस, मांस मतलब फ्लैश, स्नावा लिगामेंट्स, स्नावा स्नायु जिसको बोलते हैं, अस्थि बोन्स, मज्जा बोन मैरो, ये सारा का सारा धातु पांक्तम में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर बायोलॉजिकली दे आर सपोर्टिंग द बॉडी, इसीलिए बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स हम बोले, धातु मतलब बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट सपोर्टिंग द बॉडी, धा मतलब होता है सपोर्ट करना, धा धातु इसलिए बोला गया, धा को मतलब होता है सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना। तो चर्मादि धातु पाक्तम, एतावद ही इदम सर्वम अध्यात्मम, ये तीनों तीनों ही इंडीड व्हाट आर दे आर ऑल आध्यात्मिक पांक्त, ये सारे के सारे तीन जो हैं, पहले के जो थे वो कैसे थे समष्टि के, ये सब व्यष्टि के पांक्त आध्यात्मिक है। कौन कौन से, वायु पांक्त, इंद्रिय पांक्त और धातु पांक्त, ये हमारा क्या हुआ अंदर का है, अध्यात्म है। तो बाह्य, अब उपासना बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तो हो गया है। अब बाह्य जब पांक्तम एवं, बोल रहे हैं बाहर का भी जो है वो पांक्तम ही है, बाहर का मतलब लोक देवता भूत, ये सब आउटसाइड पांक्त हो गए, जो हमने पहले वाले देखे थे 3, समझ में आ रहा है? जो पहले वाले 33 पेज में थे, पहले के ऊपर के, कौन से, लोक देव और भूत पांग, ये बोल रहे हैं बाह्य पांक्त हो गए, बाह्य मतलब शरीर से बाह्य। और ये जो बाकी के हैं, इति एतत् एवं अधिविधाय परिकल्प्य ऋषिर वेद एतत् दर्शन संपन्न, तो ये जो अंदर वाले हैं ये आंतरिक पांक्त हो गए, आध्यात्मिक पांक्त, और बाकी जो बाहर वाले हैं वो हो गए बाह्य पांक्त। अब इस तरह से दिस अबव मेंशन, ये जो इति एतत् एवं अधिविधाय, अधिविधाय मतलब फिर से ऊपर से लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मूलम में अधिविधाय, एतत् अधिविधाय ऋषि अवोचत, तो अधिविधाय मतलब परिकल्प्य, हैविंग विजुअलाइज्ड, ये ऐसा विजुअलाइज करके वो ऋषिर वेद एतत् दर्शन संपन्न, उस ऋषि ने बोला, उस ऋषि ने यहाँ पर बोला, बोले क्या बोला वहां पे, तो यहाँ पे ऋषि का 2 मीनिंग होगा, वेद सेड एंड वन हु इज एंडोड विद द विजन ऑफ दिस 3 पांक्त ही सेड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बोले वेद ने बोला या फिर ऋषि जो कि इस पांक्त उपासना कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, उसने बोला, इतर ऋषि ही या वेद एतत् दर्शन संपन्न, वेद मतलब उस ऋषि जो इस दर्शन के साथ संपन्न है, वह कश्चित ऋषि उक्तवान, या किसी ऋषि ने बोला है, किसी ऋषि ने बोला है या वेद में ऐसा बोला गया, किमित्याह क्या बोला है, बोले क्या बताया है, पांक्तम वा, ऊपर से देखिएगा, ऊपर से फिर से लिया, पांक्तम वा इदगम सर्वम, पांक्तम वा इदगम सर्वम फुल स्टॉप, ऑल दिस इज पांक्त ओनली, पांक्त मतलब हिरण्यगर्भ, सब कुछ यहाँ पर 5 जो भी दिख रहा है वो सब कुछ यहाँ पे हिरण्यगर्भ ही है, और कुछ उसके अलावा है ही नहीं। तो पांक्ते नैव आध्यात्मिकेन संख्या सामान्यात् पांक्तम बाह्यम स्पृणोति बलयति पूरयति, बोले पांक्ते नहीं, वो ये पांक्त से ही, जो बाहर का जो पांक्त है
उसी ने अंदर के पांक्त को भी आध्यात्मिक है ना, तो इंडिविजुअल पांक्त को पूरी तरह से बलयति पूरयति, बलयति मतलब सपोर्ट भी कर रहा है, पूरयति मतलब फिल भी कर रहा है। लेकिन किस तरह से? संख्या सामान्यात पांक्तम, क्योंकि ये सब बाहर भी 5-5 है, अंदर भी 5 है, बाहर भी वो 3 वाला सेट है, अंदर भी 3 वाला सेट है। इसलिए बाहर वाला जो सेट है वही, जैसे हमने बॉडी को देखा, बॉडी जो है, बॉडी के साथ में हम 5 एलिमेंट्स को पूरी तरह से देखें, है ना। भूत पांक्त दिया था ना, यहाँ पर बॉडी का है, इंद्रिय का है ना। तो इंद्रिय को हम लोग देखें कि सारे के सारे जो धातु पांक्त को देखिए, धातु पांक्त जो है उसमें सारा का सारा भूत ही है, पंच महाभूत से ही पूरित है, वही उसको सपोर्ट कर रहा है। जब वो इंद्रिय पांक्त देखते हैं तो हम लोग कि सारे देवता जो है उस इंद्रियों में बैठे हुए हैं। वायु पांक्त देखते हैं, हमारे अंदर ही वो वायु है, तो हम लोग फिर से वो बाहर के सारे पंच महाभूतों को देखेंगे कि वही सारा हमारे शरीर में भी है, एक 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 सारे पंच महाभूतों से ही शरीर बना हुआ है। इस तरह से फिल करना है, क्योंकि बाहर भी 5 है, अंदर भी 5 है, बाहर भी 3 का सेट है बाह्य पांक्त में, अंदर भी 3 का सेट है, तो सब जगह पे 3-3 का है और 5-5 का है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, फिर से इस लाइन को देखिए, पांक्ते नहीं व आध्यात्मिक है, उस पांक्त आध्यात्मिक जो है पांक्त, तो उसको संख्या सामान्यात, क्योंकि संख्या समान है, 5-5 और 3-3, वैसे पांक्तम बाह्यम स्पृणोति, बाह्य का जो है वो अंदर स्पृणोति, स्पृणोति मतलब ऊपर से लिया स्पृणोति, लाइन अंडरलाइन करेगा। बलयति पूरयति, वो इट इज फिलिंग और इट इज सुपर इम्पोजिंग, या फिर वो जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। एकात्मतयोः उपलभ्यते इति एतत्, ही अटेन्स वननेस, जैसे ही ये कर रहा है एकात्मता, उसको अटेन हो जाता है, वो इति लभ्यते इति एतत्, उसको प्राप्त हो जाता है एकात्म दृष्टि इज इक्वल टू। एवं पांक्तम इदम सर्वमिति, जो इस तरह से पांक्त को वन हु सीज सर्वमिति यो वेद स प्रजापति आत्मैव भवति इत्यर्थ, वो प्रजापति ही बन जाता है। प्रजापति ना यहाँ पे हिरण्यगर्भ, वो प्रजापति ही बन जाता है, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। दिस अटेनिंग मोस्ट परवेसिव थॉट, क्योंकि उसका थॉट इतना बड़ा हो गया, पूरा का पूरा परवेसिव थॉट आ गया उसका, इसलिए दृष्टि शुड बी वेरी वेरी बिग। यही महात्मा की दृष्टि है, सब में से वो अपने आप को खुद को ही देख रहा है। इस तरह से ये पूरा का पूरा पांक्त जो देखता रहता है उसकी दृष्टि भी बड़ी हो जाती है, वो एक बन जाता है उसके साथ। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट वाला जो है 7th अनुवाद का फर्स्ट मंत्र खत्म। लोग रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट हो मुझे पूछिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।